हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। इससे पहले की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर लिए थे आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन की क्लासेज। निम्न के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। देखिए, कॉइल पिच क्या होता है और पोल पिच क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये होता है वाइंडिंग का कनेक्शन, कॉइल का कनेक्शन इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे जो दर्शाया गया है, यह है कॉइल की लीड, ये है कॉइल की एक्टिव साइड, ये भी कॉइल की एक्टिव साइड है, और ये दोनों जो है कॉइल की इनएक्टिव साइड, जिसको बोल सकते हैं पैसिव साइड है। ईएमएफ का जो निर्माण होता है वो एक्टिव साइड में ही होता है, इस साइड में। अब देखिए, कॉइल पिच क्या होता है और पोल पिच क्या होता है। ये जो पूरी दूरी दी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं पोल पिच। अब इसके बीच में जो ये वाइंडिंग अगर हम लोग इस तरीके से ले जाकर इस तरीके से यहाँ से कुछ एंगल से शॉर्ट कर दें, तो इस तरीके की वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए, इतना एंगल शॉर्ट कर दिया तो इसको बोलेंगे शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अगर हम लोग फुल पिच वाइंडिंग बनाते हैं तो इसको एंगल को शॉर्ट ना करके पूरे पोल पिच पर बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, कॉइल पिच अगर हम लोग कम कर दिया, यहाँ पर इतना कर दिया, पोल पिच से कम कर दिया, तो वाइंडिंग का नाम क्या हो जाएगा, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का क्या उद्देश्य है। देखिए, प्रतिरोध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। यह क्या करता है, करंट को लिमिट करता है, करंट को रोकता है। तो 4 पॉइंट का स्टार्टर है, तो होल्डिंग कॉइल में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इस तरीके से एक कॉइल है होल्डिंग कॉइल, इसमें जुड़ा हुआ है क्या, प्रतिरोध। तो वो क्या करेगा, करंट को लिमिट करेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टार्टर क्या करता है कि स्टार्टर, मान लीजिए कोई भी मोटर है, उसको जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो शुरू में 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा करंट को लेती है। मोटर को जलने का खतरा रहता है, जिससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का उपयोग कर लेते हैं। स्टार्टर करंट को लिमिट करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सी विधि अपनाई जाती है, गति नियंत्रण करना, स्पीड कंट्रोल, डीसी सीरीज मोटर का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेथड अपनाएंगे वो अपनाएंगे फील्ड डाइवर्टर मेथड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे हमारा फील्ड वाइंडिंग है, इसको डाइवर्ट कर देंगे इस तरीके से, कोई कनेक्शन और बना देंगे इसके पैरेलल में या सीरीज में, तो इसका जो फ्लक्स होता है वो वैरी कर जाएगा। जब फ्लक्स को वैरी करा लेंगे तो स्पीड कंट्रोलिंग हो जाएगी, क्योंकि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए बी बटा फाइव। यहाँ से फाइव को हम लोग चेंज करके एन को चेंज कर लेंगे। तो यही विधि अपनाई जाती है इलेक्ट्रिक ट्रेन में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। देखिए, शंट फील्ड की जो कॉइल है उसको डीसी 3 पॉइंट का स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में इसलिए जोड़ते हैं, होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं, होल्डिंग कॉइल की करंट घटाएं, शंट फील्ड को करंट से बचाएं, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड वार्निंग। यदि शंट फील्ड वार्निंग की ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के श्रृंखला में शंट फील्ड कॉइल को कनेक्ट करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, डीसी मिश्रित मोटर। देखिए, मिश्रित मोटर का मतलब होता है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर का मतलब जिसमें शंट फील्ड की भी वाइंडिंग और सीरीज फील्ड की भी वाइंडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड मोटर। उसमें बोला जा रहा है कि आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। देखिए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए। अगर हम लोग को मोटर की डायरेक्शन चेंज करना है तो टार्क की डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जिधर टार्क लगता है उधर मोटर रन करती है। अब देखिए, या तो फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज कर लीजिए या तो आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन को चेंज करना होता है। अगर हम लोग दोनों की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमारे मोटर की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। अगर हम लोग चेंज करेंगे और माइनस माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर धारा की दिशा को बदल कर घूर्णन की दिशा को बदल दिया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है,
मोटर विशेषताओं को बनाए रखती है, इसका ऑप्शन नंबर 20 है। विशेषताओं को बनाए रखने का मतलब ये हुआ कि हम लोग चाह रहे थे कि मोटर की घूर्णन की दिशा बदल जाए, तो आर्मेचर धारा की दिशा बदल दिया, तो मोटर की विशेषता तो बनी हुई है, इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है। देखिए, दो तरीके का हमारा स्पीड कंट्रोलिंग होता है, या तो हम लोग बेस स्पीड से ऊपर की स्पीड प्राप्त कर लें, या तो बेस स्पीड से नीचे। जैसे 1000 आरपीएम हमारा था, अब हम लोग को अगर 1000 आरपीएम से 1200 आरपीएम की गति प्राप्त करना है, तो इसके लिए जो मेथड आता है वो होता है फ्लक्स का कंट्रोलिंग। स्पीड जो कंट्रोल करना होगा फ्लक्स के द्वारा करना होगा, फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। और अगर हम लोग को 1000 से कम की गति चाहिए, 800 आरपीएम की चाहिए, तो यहाँ पे जो मेथड अपनाएंगे आर्मेचर कंट्रोलिंग मेथड अपनाते हैं। तो यहाँ पे कम गति पूछा है, सामान्य गति से नीचे की गति, तो कौन सा मेथड हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। हमने बताया स्टार्टर का उपयोग इसीलिए करते हैं कि मोटर शुरू में ज़्यादा करंट लेती है, उसी से बचने के लिए, मोटर जले ना उससे बचने के लिए, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए कह सकते हैं स्टार्टर का उपयोग करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। देखिए, कुचालक जिसको इंसुलेटर बोला जाता है, इसकी क्लासेस डिफाइन की गई, जैसे वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। अब इन क्लासेस को अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है और उनका अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। तो क्लास बी में जो मटेरियल आता है, श्रेणी बी में, वो आता है फाइबर ग्लास। इन ऑप्शन में से फाइबर ग्लास आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होता है। देखिए, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी, ये होता है कैटेगरी। वाई का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 90 डिग्री सेल्सियस, ए का होता है 105 डिग्री सेल्सियस, ई का होता है 120 डिग्री सेल्सियस, बी का हो जाएगा 130 डिग्री सेल्सियस, एफ का होता है 155 डिग्री सेल्सियस, एच का होता है 180 डिग्री सेल्सियस, और सी का होता है एबव 180, एबव 180। अब देखिए यहाँ पे किसका पूछा है, एफ क्लास का, तो कितना हो जाएगा 155 डिग्री सेल्सियस, इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, निरंतर का मतलब होता है कांस्टेंट। कहीं भी कांस्टेंट की बात आए तो वहाँ पे हम लोग जो मोटर को प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं डीसी शंट मोटर को। तो निरंतर गति ड्राइव, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के लिए हम लोग कौन सी मोटर का उपयोग करेंगे, डीसी शंट मोटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, लिफ्ट में जो मोटर उपयोग किया जाता है वो होता है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डीसी संचयी यौगिक मोटर। अगला क्वेश्चन, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर को में रेटेड गति के नीचे गति देता है। देखिए, फ्लक्स से अगर हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे तो ऊपर की गति मिलेगी, और नीचे की गति कहाँ से मिलेगी, तो वो मिलेगी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड से, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए। देखिए, प्रतिरोध कट ऑफ होने का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध कट ऑफ हो जाएगा तो मोटर धीमी गति से चलने लगेगी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EB/φ। प्रतिरोध कट ऑफ होने का मतलब फ्लक्स का मान ज़्यादा हो जाएगा और स्पीड कम हो जाएगी, तो मोटर की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन, मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, कार्बन के ब्रश इसलिए हम लोग उपयोग करते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। तो इससे क्या होता है, कम्यूटेटर के जो खंड होते हैं उसमें स्पार्किंग कम होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण गति और गति क्यों पैदा करती है। देखिए, अगर बिना भार के चलाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ का मान 0 हो जाता है, और बैक ईएमएफ क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जिससे आर्मेचर करंट कंट्रोल रहती है। जब बैक ईएमएफ नहीं होगा तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे उच्च आरंभिक बलागुण मिलता है और गति मिलती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, इसका मतलब बैक ईएमएफ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित
लघु पतित का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट इसलिए करते हैं प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, मोटर की गति बढ़ाने के लिए, मोटर की गति कम करने के लिए, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोटेशन की जो दिशा है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में फील्ड वाइंडिंग को, श्रेणी क्षेत्र को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? देखिए, स्टैटिक बैलेंसिंग, डायनामिक बैलेंसिंग, अटैच विथ काउंटर बैलेंसिंग, प्लग विथ लीड वेट बैलेंसिंग। यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डायनामिक बैलेंसिंग जो होता है परफेक्ट मेथड होता है आर्मेचर को संतुलित या बैलेंस करने के लिए। अगला क्वेश्चन, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए, स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस बनाते हैं वो बनाते हैं यूरेका का। इसका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। वो मोटर जो होती है वो हो जाएगी कम्युलेटिव लॉन्ग शंट। इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? नो वोल्ट कॉइल है सीधे सप्लाई से जोड़ेंगे नहीं, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में नहीं, आर्मेचर के साथ समांतर में, और दिया हुआ है शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शंट फील्ड की जो वाइंडिंग होती है उसके साथ श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से हम लोग डे बाय डे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस लेंगे, जिसमें इसी तरीके से निम्मी के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कंप्लीट किया जाएगा। आईटीआई के एग्जामिनेशन में आप लोग को इसी तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी क्लासेस पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।